तुम कितने बजे उठते हो? मैच कितने बजे शुरू होगा? कितने बजे है? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितने बजे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट टाइम प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कितने बजे उठते हो? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? मैच कितने बजे शुरू होगा? व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट? व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट? कितने बजे हैं? व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने कितने बजे खाना खाया? तुमने कितने बजे खाना खाया? व्हाट टाइम डिड यू हैव फूड? व्हाट टाइम डिड यू हैव फूड? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो कितने बजे यहाँ आता है? जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाहिर सी बात है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑब्वियस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स ऑब्वियस प्लस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स ऑब्वियस ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाहिर सी बात है। इट्स ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ है। इट्स ऑब्वियस दैट ही इज टायर्ड। इट्स ऑब्वियस दैट ही इज टायर्ड। जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगा। इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट कम। इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट कम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें नहीं बुलाएगा। जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें नहीं बुलाएगा। इट्स ऑब्वियस दैट ही वोंट इनवाइट यू। इट्स ऑब्वियस दैट ही वोंट इनवाइट यू। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाहिर सी बात है कि वो नहीं जाएगा। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं वो आता है या नहीं। देखते हैं कितने अमीर हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स सी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन। लेट्स सी व्हाट हैपन। देखते हैं वो आता है या नहीं। लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट। लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट। देखते हैं कितने अमीर हो तुम। लेट्स सी हाउ रिच यू आर। लेट्स सी हाउ रिच यू आर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है। देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है। लेट्स सी हु हेल्प्स यू। लेट्स सी हु हेल्प्स यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कौन है वो। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बैड दैट।
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बेड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बेड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बेड दैट ही चीटेड यू। इट्स टू बेड दैट ही चीटेड यू। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बेड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब। इट्स टू बेड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इट्स टू बेड दैट यू विल हैव टू गो देयर। इट्स टू बेड दैट यू विल हैव टू गो देयर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने खाना नहीं पकाया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने खाना नहीं पकाया। इट्स टू बेड दैट ही डिड नॉट कुक फूड। इट्स टू बेड दैट ही डिड नॉट कुक फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो। लगता तो नहीं है कि वो आएगा। लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगता तो नहीं है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट डजंट सीम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट डजंट सीम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लगता तो नहीं है कि। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। लगता तो नहीं है कि वो आएगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लगता तो नहीं है कि वो जाएगा। लगता तो नहीं है कि वो जाएगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड गो। इट डजंट सीम दैट ही वुड गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। लगता तो नहीं है कि वो आपकी मदद करेगा। थोड़ी सी तो शर्म करो। थोड़ा सा तो दे दो। थोड़ा सा तो खा लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट लीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एट लीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एट लीस्ट अ लिटिल बिट भी ही खत्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो। फील शाई एट लीस्ट अ लिटिल बिट। फील शाई एट लीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो दे दो। गिव एट लीस्ट अ लिटिल बिट। गिव एट लीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो खा लो। इट एट लीस्ट अ लिटिल बिट। इट एट लीस्ट अ लिटिल बिट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा तो ले लो। थोड़ा सा तो ले लो। टेक एट लीस्ट अ लिटिल बिट। टेक एट लीस्ट अ लिटिल बिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा सा तू पी लो। थोड़ा सा तू पी लो। मुझे उसे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे मक्खन लगाया करती थी। वो तुम्हें मक्खन लगा रहा है। मुझे मक्खन लगाना बंद करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। मक्खन लगाना यानी मक्खन लगाना के लिए यूज़ होता है इंग्लिश में बटर अप। बटर अप मीन मक्खन लगाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा
कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस बट, बट ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस आप। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मुझे उसे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू बटर हिम अप। आई डोंट नीड टू बटर हिम अप। बिल्कुल स्ट्रक्चर फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे मक्खन लगाया करती थी। शी यूज्ड टू बटर मी अप। She used to butter me up. Next example for better understanding, वो तुम्हें मक्खन लगा रहा है। He is buttering you up. He is buttering you up. मुझे मक्खन लगाना बंद करो। Stop buttering me up. Stop buttering me up. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मुझे क्यों मक्खन लगा रही हो? मुझे क्यों मक्खन लगा रही हो? तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना, यानी किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना के लिए इंग्लिश का ये फ्रेज यूज होता है, टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश समबॉडीज इमेज मीन किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। समबॉडीज की जगह पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हेज, हर, देयर यूज होगा, प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। You tarnished our image. You tarnished our image. Our ये possessive adjective है। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। One more example for better understanding, वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। He will tarnish my image. He will tarnish my image. Next example for better understanding, उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। Don't tarnish her image like this. Don't tarnish her image like this. उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। She tarnished your image. She tarnished your image. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मेरी इज्जत क्यों मिट्टी में मिला रहे हो? मेरी इज्जत क्यों मिट्टी में मिला रहा? कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। लेस्ट यू शुड बी गोइंग। लेस्ट
यू शुड बी गोइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। कहीं ऐसा न हो कि वो खाना बना रही हो, लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड, लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहीं ऐसा न हो कि वो आ रहा। चलो पार्क चलते हैं, चलो होटल चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो चलते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स गो टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स गो टू प्लस प्लेस या V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क। चलो होटल चलते हैं, लेट्स गो टू द होटल, लेट्स गो टू द होटल। चलो खेलने चलते हैं, लेट्स गो टू प्ले, लेट्स गो टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो स्कूल चलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। इसी बात का तो रोना है, इसी बात का तो खुशी है, इसी बात का तो डर है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी बात का तो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट्स द रीजन टू। दैट्स, ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स द रीजन टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसी बात का तो रोना है, दैट्स द रीजन टू क्राई, दैट्स द रीजन टू क्राई। इसी बात का तो खुशी है, दैट्स द रीजन टू हैप्पी, दैट्स द रीजन टू हैप्पी। इसी बात का तो डर है, दैट्स द रीजन टू गेट स्कैर्ड, दैट्स द रीजन टू गेट स्कैर्ड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं इस जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसी बात का तो झगड़ा है, इसी बात का तो झगड़ा है, दैट्स द रीजन टू फाइट, दैट्स द रीजन टू फाइट। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी बात का तो मज़ा है, इसी बात का तो मज़ा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। तुम लाजवाब हो, उसकी सोच लाजवाब है, तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लाजवाब। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये वही के वही रहेगा, विच मीन लाजवाब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम लाजवाब हो, तुम लाजवाब हो, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसकी सोच लाजवाब है, हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है, द स्टाइल ऑफ योर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, द स्टाइल ऑफ योर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लड़का लाजवाब था, वो लड़का लाजवाब था, ही वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड,
ही वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये पेंटिंग लाजवाब है। मुझे किसकी तरफ होना चाहिए? वो किसकी तरफ था? तुम किसकी तरफ हो? हमें किसकी तरफ होना चाहिए? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसकी तरफ, यानी हर सेंटेंस में किसकी तरफ कॉमन है, मुश्तरक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हुज साइड। हुज साइड मीन किसकी तरफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। हुज साइड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑन। मुझे किसकी तरफ होना चाहिए? हुज साइड शुड आई बी ऑन। हुज साइड शुड आई बी ऑन। वो किसकी तरफ था? हुज साइड वाज ही ऑन। हुज साइड वाज ही ऑन। तुम किसकी तरफ हो? हुज साइड आर यू ऑन। न खुद खेलते हो न खेलने देते हो। न खुद खाते हो न खाने देते हो। न खुद जाते हो न जाने देते हो। न खुद बोलते हो न बोलने देते। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। नीदर प्लस यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस योरसेल्फ प्लस कामा प्लस नोर प्लस लेट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। न खुद खेलते हो न खेलने देते हो। नीदर यू प्ले योरसेल्फ नोर लेट प्ले। Neither you play yourself nor let play। न खुद खाते हो न खाने देते हो। Neither you eat yourself nor let eat। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। मैं एक बार आपसे मिलना चाहूँगा। मैं वहाँ जाना चाहूँगा। मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाहूँगा। चाहूँगा हर सेंटेंस में कॉमन है, जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वुड लाइक। वुड लाइक मीन चाहूँगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू। आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू। मैं एक बार आपसे मिलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस। मैं वहाँ जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो देयर। आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्टे हियर। खासकर मैं हफ्ते को जाता हूँ। खासकर तुम, खासकर तुम्हारा गुस्सा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खासकर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेनली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मेनली ये वही का वही रहेगा, विच मीन खासकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खासकर मैं हफ्ते को जाता हूँ। मेनली आई गो ऑन सैटरडे। मेनली आई गो ऑन सैटरडे। खासकर तुम। मेनली यू। मेनली यू। खासकर तुम्हारा गुस्सा।
मेनली योर एंगर। हर तरफ खौफ का माहौल है, हर तरफ बेईमानी का माहौल है, हर तरफ खुशी का माहौल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं का माहौल है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ द एम्बियंस ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर तरफ खौफ का माहौल है, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। हर तरफ बेईमानी का माहौल है, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। हर तरफ खुशी का माहौल है, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, बच्चों को पालना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, अच्छा खाना बनाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हंसी मजाक की बात नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो लाफिंग मैटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नो लाफिंग मैटर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, इट इज़ नो लाफिंग मैटर। इट इज़ नो लाफिंग मैटर। बच्चों को पालना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। राइजिंग किड्स इज़ नो लाफिंग मैटर। राइजिंग किड्स इज़ नो लाफिंग मैटर। अच्छा खाना बनाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। कुकिंग टेस्टी फूड इज़ नो लाफिंग मैटर। पहले तो मेरी बात सुनो, पहले तो मुझे बोलने दो, पहले तो हमें जाने दो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही के वही रहेगा, विच मीन पहले तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पहले तो मेरी बात सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी, पहले तो मुझे बोलने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्पीक, पहले तो हमें जाने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो। तुमने जो भी बताया वो गलत है, उसने जो भी कहा वो गलत है, मैंने जो भी सोचा वो गलत है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाटएवर प्लस सेंटेंस प्लस कामा प्लस इज रॉन्ग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने जो भी बताया वो गलत है, व्हाटएवर यू टोल्ड इज रॉन्ग। व्हाटएवर यू टोल्ड इज रॉन्ग। उसने जो भी कहा वो गलत है, व्हाटएवर ही सेड इज रॉन्ग। Whatever he said is wrong. मैंने जो भी सोचा वो गलत है, whatever I thought is wrong. रहने के लिए यही घर मिला था क्या, पढ़ने के लिए यही किताब मिली थी क्या, शादी करने के लिए यही मिली थी क्या, यही मिला था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिड यू फाइंड ओनली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डिड यू फाइंड ओनली प्लस थिंग प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। रहने के लिए यही घर मिला था क्या, डिड यू फाइंड ओनली दिस हाउस टू लिव। डिड यू फाइंड ओनली दिस हाउस टू लिव। पढ़ने के लिए यही किताब मिली थी क्या, डिड यू फाइंड ओनली दिस बुक टू रीड। डिड यू फाइंड ओनली दिस बुक टू रीड। शादी करने के लिए यही मिली थी क्या, डिड यू फाइंड ओनली हर टू गेट मैरिड। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पुदीना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट डू वी कॉल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन इंग्लिश प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश। व्हाट डू वी
कॉल इट इन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट इन इंग्लिश? व्हाट डू वी कॉल दैट इन इंग्लिश? पुदीना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल पुदीना इन इंग्लिश? व्हाट डू वी कॉल पुदीना इन इंग्लिश? बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल आम इन इंग्लिश? व्हाट डू वी कॉल आम इन इंग्लिश? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पकोड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पकोड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।